विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल निरामिष रेसिपी आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और विषु संक्रांति स्पेशल आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विषु संक्रांति स्पेशल आज के दिन में हम 7 आइटम बनाने वाले हैं। उसके लिए हम मटर का दाल ले लिए और चना ले लिए। नीम पत्ता के साथ भाजी करने के लिए मिक्स वेज बनाएंगे और कद्दू का सब्जी बनाएंगे। लास्ट में पायस भी बनाएंगे। सबसे पहले मिर्चा और अदरक को कूट के रेडी करके रख लेंगे, तब जाके सब्जी और दाल में हम ऐड कर पाएंगे। और उसके बाद हम सेजन को रेडी कर लेते हैं मटर दाल में ऐड करने के लिए। मेरी जी रेसिपी चैनल पे जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। सजन को काट के हमने रेडी कर लिए। उसके बाद मटर दाल को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। मटर दाल को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए। और मटर दाल को बॉयल करने के लिए हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। और उसके लिए मटर दाल को सारे प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए। उसके बाद काटे हुए सजन को ऐड कर दिए। कुटे हुए मिर्चा को भी ऐड कर देंगे और पानी 2 ग्लास ऐड कर देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हुए हमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे तो मटर दाल हमारा रेडी हो जाएगा। इसी टाइम पे हम कद्दू का सब्जी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। कद्दू का सब्जी बनाने से पहले कद्दू का जो छिलका है हम इस तरीके से निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिए हैं। और उसके बाद कद्दू को हम बारीकी से कूट लेंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कद्दू का सब्जी काट के हमने रेडी कर लिए। मटर दाल का तड़का लगाने के लिए 5 फोरन ऐड कर दिए। तेल गरम कर लिए थे। उसके बाद नीम पत्ता, सूखा मिर्चा और कुटे हुए अदरक को ऐड करने के बाद दाल को ऐड कर दिए। अभी थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक को ऐड करने के बाद मटर दाल को अच्छी तरीके से चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। मटर दाल हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी टाइम पे हम कद्दू का सब्जी भी रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल ऐड कर दिए थे, कटे हुए नीम पत्ता, मिर्चा और तेज़पत्ता ऐड कर दिए और कटे हुए कद्दू को भी ऐड कर देना है। और इस तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स करते हुए बनाते जाना है। कद्दू के सब्जी में जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और हम नमक को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी हमें ऐड कर देना है। गैस का फ्लेम अभी लो कर देना है और सब्जी को ढकते हुए 10 मिनट तक हमें पका लेना है। कद्दू का सब्जी बनाने के टाइम पे अब एक दूसरा सब्जी भी रेडी कर लेते हैं। और दूसरा बेस्ट सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को काट लिए और बीन को भी काट के रेडी कर लेंगे। बीन को काट के रेडी करने के बाद हम तोरई को भी काट के रेडी कर लेंगे। तोरई को काट के रेडी करने के बाद हम पत्ता गोभी को भी काट लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोग पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। मिक्स वेज बनाने के लिए सब्जी हमारा काट के रेडी हो गया है। अभी आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। उससे पहले हम कद्दू के सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। कद्दू के सब्जी में अभी मिर्चा ऐड कर देते हैं। कुटे हुए मिर्चा को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हमें मिक्स करते हुए फ्राई करते जाना है। और एक्स्ट्रा जो पानी है वो पूरा सूख जाना चाहिए, जब जाके कद्दू का सब्जी हमारा रेडी हो जाएगा। और अभी मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर में तेल ऐड कर दिए, 5 फोरन ऐड कर दिए और उसके बाद सूखा मिर्चा और तेज़पत्ता ऐड कर दिए। और कुटे हुए सब्जी को भी ऐड कर देना है। और सब्जी को प्रेशर कुकर में बनाने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। इसीलिए सब्जी को आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए और हल्दी पाउडर हमें हाफ टी स्पून ऐड कर देना है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे।
कद्दू की सब्जी भी हमारा बन के रेडी हो गया है और मिक्स वेज सब्जी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाते हुए हाई फ्लेम में 2 सीटी लगाएंगे और इसी टाइम पे हम नीम पत्ता भी रेडी कर लेते हैं। नीम पत्ता का भाजी बनाएंगे। उसके लिए नीम पत्ता को हम कुछ इस तरीके से अलग कर लेंगे। और आज का स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चे नीम पत्ता का भाजी को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए नीम पत्ता को हम सूखे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए नीम पत्ता को हमें ड्राई कर लेना है। और इसी टाइम पे सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जी में अभी कुटे हुए मिर्चा को ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से चलाते हुए सब्जी के साथ मिर्चा को मिक्स कर लेंगे। हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। नीम पत्ता भी हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी बना है, अभी देख सकते हैं। और उसके बाद हम नीम पत्ता का भाजी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में तेल ऐड कर देते हैं और तेल ऐड करने के बाद चना ऐड कर दिए। चना को ढकते हुए हमें पका लेना है। नीम के पत्ता और चना का भाजी बनाने के टाइम पे चना को सबसे पहले अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर ऐड करते हुए चना को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। और इसी टाइम पे नीम पत्ता को ऐड कर देते हैं। नीम पत्ता को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आज का नीम पत्ता का भाजी हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी पायस बनाएंगे। पायस हम जल्दी बना लेंगे, यानी कि 10 मिनट में बना के रेडी कर लेंगे। उसके लिए ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे। मिक्सर जार में ऐड करने के बाद ड्राई फ्रूट्स को हम कूट लेते हैं। और उसके बाद हम चावल का आटा ले लिए हाफ कप और पानी ऐड करते हुए चावल का आटा को अच्छी तरीके से पेस्ट रेडी कर लेंगे। चावल का आटा का पेस्ट रेडी करने के बाद हम कढ़ाई में दूध ऐड कर देते हैं। दूध हमें हाफ लीटर ऐड कर देना है। कढ़ाई में दूध को ऐड करने के बाद तेज़पत्ता और 3 से 4 दाना इलायची ऐड कर देंगे। तेज़पत्ता और इलायची ऐड करने से पायस का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और दूध को कंटिन्यू चलाते हुए हमें रेडी कर लेना है और कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं। पायस बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है जल ना जाए, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए हमें बनाते जाना है। चावल का पेस्ट को अभी ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए हमें पायस बना लेना है। इसी टाइम पे अभी एक बार चेक कर लेते हैं दूध गाढ़ा हो गया है कि नहीं और चीनी भी ऐड कर देते हैं। चीनी हमें हाफ कप ऐड कर देना है और किशमिश भी ऐड कर देना है। इस तरीके से आप एक बार पायस बनाएंगे तो 10 मिनट में आपका पायस बन के रेडी हो जाएगा। आप झटपट आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो हमारा सारा रेसिपी बन के कम्प्लीट हो गया है। अभी सर्व कर लेते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी हमेशा केले के पत्ते में सर्व करने से और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आज का विशु संक्रांति स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।